हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से नेक्स्ट बेस्ट 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेके आए हैं प्रीवियस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करो सोल्व और अपने आंसर चेक करो। वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर लगाएं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से भागों में विभाजित हैं। तो कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? तो किस भाषा का उपयोग किया था? तो ये किया था तमिल का, तमिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग दीन ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, सेलुकस निकेटर का समकालीन था। तो किसका था? ये था चाणक्य का, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में निम्नलिखित में से किसे खान ए खाना की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में पदनामित किया गया था? तो ये किया गया था किसको? बैरम खान को। किसको? बैरम खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता? तो ये कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 135, मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विद्रोह, मोपला विद्रोह, भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो मोपला का विद्रोह हुआ था केरल में। आंसर हो जाएगा केरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये किसने की थी नूरजहां की उपाधि प्राप्त? तो ये की थी मेहरुनिशा ने, मेहरुनिशा, मेहरुनिशा ने। नेक्स्ट, मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन विचार कीजिए कौन से ठीक हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये किसे भेजा गया था दूत के रूप में? ये भेजा गया था इब्न बतूता को, इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1856, 1856। नेक्स्ट, मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार ने यह माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये किन्होंने माना था भाई? ये मिन्हाज ए सिराज ने माना था, मिन्हाज ए सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तुशिल्प तथा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया? तो ये किसे बाहर रखा गया था? लोह स्लेब को, लोह स्लेब को। नेक्स्ट, 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो किसकी ओर से भाग लिया था ये? ब्रुसेल्स। तो आंसर आ जाएगा ब्रुसेल्स, डी। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो खारवेल किस वंश का था भाई? तो ये था चैदी राजवंश का, चैदी राजवंश। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? बंगाल का नवाब किसे घोषित कर दिया गया था? मीर जाफर अली खान को, मीर जाफर अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो ये था विनियमन अधिनियम 1773। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1928 में घटी थी? तो 1928 में कौन सी घटना घटी थी? तो बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? तो कौन सा था ये बिना नगर दुर्ग के? चौदड़ो, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था? इल्तुतमिश ने कौन सा चलाया था? तो ये चलाया था टका, टका। आंसर हो जाएगा टका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्य गर्भ नामक समारोह किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था दंती दुर्ग ने। आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हैं? तो इसमें असत्य कथन बताने हैं। नेक्स्ट, तो कौन सा असत्य कथन है इसमें? 2 और 3 असत्य कथन है, ओनली एक ठीक है। नेक्स्ट, अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे, सेना और उसका साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा तीसरा, आंसर है तीसरा। वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर चेक करें कितने ठीक होते हैं। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो किसको इस्तेमाल किया गया था? बंगाल विभाजन को, बंगाल विभाजन। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, पल्लव। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरमाइक और लिपियों में लिखे गए हैं। तो किस लिपियों में लिखे गए हैं ये? अरमाइका और एक और है ग्रीक, ग्रीक। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? बैक्टीरियन यूनानी, बैक्टीरियन यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में दोबारा बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया था ये बनाया गया था नवाब असुफदौला, आंसर बी। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? 1 और 2, 1 और 2 सत्य हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसी सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर दिशाओं के अनुदिश उन्मुख थी। तो ये कौन सी थी? प्रधान। नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा प्रधान।
नेक्स्ट, पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था? पल्लवों का प्रथम सामंत कौन था? तो ये था विजयालय। विजयालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था? प्रसिद्ध शासक कौन था? शशांक। शशांक आंसर हो जाएगा शशांक। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? तो ये था मार्को पोलो। आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय था? तो ये था केरल में। आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में जरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? तो ये किसने की थी? अकबर ने। आंसर आ जाएगा अकबर। नेक्स्ट, कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? एलोरा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और इसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृति प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है, कौन सा गलत है इसमें? तो गलत है इसमें वैश्विक व्यास। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से संबंधित था ये? तो ये था वित्त विभाग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी ये नीति? ये अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। आंसर हो गया गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश में वेमा कडफिसिस का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था उत्तराधिकारी? ये था कनिष्क। तो आंसर आ जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट, कुअल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी दिल्ली में निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था ये करवाया गया था मामुल्क द्वारा। मामुल्क। नेक्स्ट, ऋग्वेद का सबसे पहला नमूना कौन सा था? ऋग्वेद का पहला नमूना था इंडो यूरोपियन भाषा। सांची के महान स्तूप में कंपास के दिग्बिंदुओं पर प्रवेश द्वार है जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नंबर है वो? 4। नेक्स्ट, वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संहिता। नेक्स्ट, अनूठी वास्तुकला वाले गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनाए गए थे? तो किस राजा बादशाह द्वारा बनवाए गए थे? राजा राजेंद्र द्वारा। नेक्स्ट, चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चोलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चोलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा की थी? तो ये कौन था भाई? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो ये चोल द्वारा कर दिया गया था। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। कमेंट करें कितने आंसर ठीक मिले हैं आप सभी के। जो भी देखेगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में
रिपीटेशन होता है इन क्वेश्चनों का। अगर ये क्वेश्चन लगाओगे तो इनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जो बोलते हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएं।